इसराइल की गाजा पर बमबारी 21वें रोज भी जारी। रात गए हमलों में मजीद 18 फलस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 7,050 से जायद हो गई। 30,000 बच्चे भी इसराइली बर्बरियत का निशाना। गाजा पर बमबारी के दौरान 50 इसराइली यरगमाली भी मारे गए। हमास का गाजा में इसराइली स्पेशल फोर्स का एक और एहलकार यरगमाल बनाने का दावा। इसराइली फौज का मगरबी किनारे में बड़ा ऑपरेशन। 100 से जायद बख्तरबंद गाड़ियां रामुल्ला में दाखिल। रात गए हमास का तलबीब और हीफा में सैकड़ों मिसाइलों से हमला। सिहुनी रियासत का आयरन डोम दिफाई निजाम नाकाम। कई मिसाइल निशाने पर जा लगे। गैस स्टेशन समेत कई इमारतें शोलों में घिर गईं। इसराइल ने यरगमाल शहरियों को ईरान के हवाले करने पर तैयार। फलस्तीनी कैदियों की बात भी होनी चाहिए। गाजा पर रॉकेट, टैंक और बॉम्ब फेंकना बंद किए जाएं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का जनरल असम्बली इजलास में मुजाहिर मुतालबा। कशीदगी पूरे खत्ते को लपेट में ले गई। जबकि फलस्तीन मंदूब का इसराइली जारियत रुकवाने का मुतालबा। बमबारी में आम शहरियों को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के इजलास का एलामिया। अमरीका ने लबनान को निशाना बनाया तो हाथ काट दिए जाएंगे। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की वार्निंग। इसराइल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के लिए काम करने वाले इदारे ऑक्सफाम का गाजा में इमदादी सामान फौरी भेजने का मुतालबा। गाजा में सूरत हाल खौफनाक हो चुकी। 22 लाख शहरियों को फौरी खुराक की जरूरत है। खुराक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का कोई जवाब नहीं। लाखों अफराद को इज्तिमाई तौर पर सजा देना कहाँ का इंसाफ है। तर्जुमान ऑक्सफाम सेलिया अबी खलील का आलमी रहनुमाओं से फौरी इक़दामात का मुतालबा। शहर अरबेल में इस्लामी मज़ाहमती तंजीम का अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। आग से शोले उठने लगे। शिमाली मशरकी शाम में अमरीका का ईरानी पासदारान इनकलाब के ठिकानों पर फिजाई हमले का दावा। वाशिंगटन में चीनी वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी हममनसब एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम करने के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। चीन का अमरीका के साथ गलत फहमियाँ कम करके ताल्लुकात मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इजहार। कप में आज पाकिस्तान का सख्त जान जनूबी अफ्रीका के साथ मुकाबला होगा। शिकस्तों के हैट्रिक करने के बाद गलती की गुंजाइश खत्म। सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीद बरकरार रखने के लिए जीत लाजमी करार। मैच से कबल बाबर 11 को धचका। फास्ट बॉलर हसन अली बीमार। नवाज वसीम जूनियर की टीम में शमूलियत का इम्कान। फखर जमान की दस्तयाबी से मुतालिक फैसला ना हो सका। निगरां वज़ीर आज़म का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। अनवारुल हक काकड़ 9 मई के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाने के फैसले पर डट गए। निजी टीवी को इंटरव्यू में कानून साजी पार्लियामेंट का हक करार दिया। मुल्क की सलामती और शहरियों की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं होगा। अवाम के ताउन से दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी पाक फौज का मुकद्दर बनेगी। सिपाही सलार का रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाम बनाने पर जोर। स्मगलिंग, बिजली चोरी, मंशियात का फैलाव, बॉर्डर कंट्रोल के इकदामात और पाकिस्तान से गैर कानूनी तारिकीन वतन की बेदाखिली के इकदामात किए जा रहे हैं। 25वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से खिताब। सियालकोट वर्किंग बाउंड्री पर भारतीय फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग। क्वाड कॉप्टर ड्रोन की दरअंदाजी नाकाम बनाने पर भारतीय फोर्सेस ने पाकिस्तानी चौकियों पर फायरिंग कर दी। पाक फौज ने बरवक्त जवाबी कार्रवाई करके दुश्मन की बंदूकें खामोश करा दी। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस का ट्रायल रोकने की दरखास्त मुस्तरद। जमानत की दरखास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म को शफाफ ट्रायल का हक दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत। इल्जाम था कि साइफर का अल्फाज तब्दील किए गए। तब्दील शुदा या असल साइफर का मतन फराहमी नहीं किया गया। जब साइफर चलान का हिस्सा ही नहीं तो फर्द जुर्म किस बुनियाद पर आयद की गई। ट्रायल कैसे होगा? सलमान सफदर एडवोकेट के दलाइल। नवाज शरीफ की अल अजीज़ी और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल। के नैब अपील कुनंदा को गिरफ्तार करना चाहता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल पहले ही बता चुके। गिरफ्तारी के ख्वाहिशमंद नहीं, इश्तिहारी ने सरेंडर कर दिया। अपील बहाल होनी चाहिए। नैब प्रोसिक्यूटर का जर्नल का जवाब।
सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर रेफरेंसेस दायर किया गया। अपील की स्टेज पर रेफरेंस वापस नहीं लिया जा सकता। समाअत के दौरान मेरिट पर दलाइल देंगे। प्रोसिक्यूटर जनरल एहतशाम कादिर का मौक़िफ़। लाडले नवाज शरीफ के लिए मरात, दूसरों के लिए सख्ती। पीटीआई के सदर परवेज इलाही का अपील बहाली के फैसले पर रद्द-ए-अमल। साबिक वज़ीर आला गैर कानूनी भर्तियों के केस में 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले। लाहौर की मुकामी अदालत ने शुगर मिल्स कोटा केस से डिस्चार्ज कर दिया। इंतखाबात की सारी तैयारियां मुकम्मल। हल्का बंदियों की हतमी इशाअत के फौरी बाद 30 नवंबर को इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का सदर आरिफ अलवी के इंटरव्यू पर सख्त रद्द-ए-अमल। ताख़ीर से मुतालिक कयास राइयां मुस्तरद कर दी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात जमा करवाने का आज आखिरी रोज़। तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। खुर्शीद अमन के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। पीटीआई वफ्द ने मौलाना की इमामत में नमाज मगरिब भी अदा की। सिर्फ ताज़ियत के लिए आए थे, लेवल प्लेइंग फील्ड पर कोई बात नहीं हुई। असद कैसर का सहाफ़ी को जवाब। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जजेस के खिलाफ शिकायत के मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में इजलास आज 11:30 बजे होगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस अमीर हसन भट्टी और जस्टिस नईम अख्तर जुडिशल काउंसिल में शामिल। गैर कानूनी तारिकीन वतन होशियार, खबरदार। 1 नवंबर से एक्शन शुरू हो जाएगा। 50,000 रुपए से जायद नकद रकम ले जाने की इजाजत नहीं होगी। विफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने वाज़ेह कर दिया। जियो फेंसिंग के जरिए 99% गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का पता चलाया। गैर मुल्कियों के सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। निगरान वजीर दाखिला सिंध का अफगान पनाह गुज़ीनों को रज़ाकाराना वापसी का मशवरा। तुर्कम और चमन बॉर्डर के रास्ते मजीद 4,000 से जायद अफगानियों की रज़ाकाराना वापसी। मजमूई तादाद 72,000 से जायद हो गई। 132 से जायद अफगान पनागुज़ीन पहले चार्टर्ड परवाज से बरतानिया रवाना। लाहौर के इलाके बादामी बाग में मुबैना पुलिस मुकाबला। मोटरसाइकिल छीनने वाला एक डाकू हलाक, दूसरा फरार। मारा गया मुल्जिम कत्ल। डकैती समेत दर्जनों वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता निकला। मुल्क भर के सनती सारिफीन के लिए बिजली का रियायती पैकेज तैयार। बिजली के फी यूनिट टैरिफ पर 17 रुपए 84 पैसे तक रिलीफ की तजवीज़ पर गौर जारी। पीआईए इंतजामिया ने निजकारी का फैसला तस्लीम कर लिया। सीईओ एयर वाइस मार्शल आमिर हयात का मुलाजिमीन के नाम खत में प्राइवेटाइजेशन के लिए तैयार रहने का मशवरा। महदूद वसाइल के किफायत-शौरी से इस्तेमाल की ज़रूरत पर जोर। कराची में कोरोना से मिलते जुलते इन्फ्लुएंजा वायरस का फैलाव। सिविल अस्पताल में नज़ला, जुकाम और खांसी की शिकायत के साथ 59 मरीजों में इन्फ्लुएंजा वायरस की तस्दीक। डॉक्टर्स ने शहरियों को कोरोना जैसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर पर भारतीय फौज के गासिबाना कब्जे को 74 साल मुकम्मल हो गए। महाराजा हरी सिंह से नाम निहाद इल्हाक का मुआहदा करके कश्मीर पर कब्जे के खिलाफ आज यौम सियाह मनाया जाएगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भारतीय तसल्लुत किसी सूरत कबूल न करने का ऐलान। भारत की आलमी सतह पर दहशतगर्दी एक बार फिर बेनकाब। कतर में गिरफ्तार 8 भारतीय जासूसों को सजाए मौत सुना दी गई। भारतीय बहरिया के रिटायर्ड अफसरान निजी कंपनी की आड़ में इसराइल के लिए जासूसी करते थे। भारतीय हुकूमत ने भी सजा सुनाए जाने की तस्दीक कर दी। डॉलर की कदर में कमी और पेट्रोलियम की कीमतों में गिरावट का असर। मुल्क भर में मुर्गे के गोश्त की कीमतें तेजी से कम होने लगी। लाहौर में चंद रोज के दौरान चिकन 66 रुपए सस्ती हो गई।